आपका मेरे यूट्यूब चैनल रमा कंप्यूटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे हम यह जान सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना फुट होता है, चाहे 1 फुट में कितना इंच होता है। तो माने हमको ये जानना है कि 1 किलोमीटर में कितना इंच होता है। तो हम किलोमीटर सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे वाले में सेकेंड यूनिट में हम क्या करेंगे, इंच को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह माने हमको ये जानना है कि 1 फुट में कितना इंच होता है। तो यहाँ पे हम फुट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इंच को, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। मानिए हमको ये जानना है कि 4.3 फुट है और इसमें कितना इंच होगा। तो यहाँ पे देखिए बता दें, अगर 4.3 फुट 51.6 इंच का हो, क्या होगा उसकी वैल्यू होगी। इंच में उसकी वैल्यू कितनी होगी, 51.6। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हम कैसे सेट कर सकते हैं कि हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यूनिट को लिखना होता है। तो इसके लिए पहले से ही हमने लिखा हुआ है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने सीट 2 पे एंट्री की हुई है। इसको आप कहीं से भी, यहाँ से भी नोट कर सकते हैं या ये जान सकते हैं, फंक्शंस में सर्च करके देख सकते हैं कि ग्राम को किससे दर्शाया जाता है, मीटर को किससे दर्शाया जाता है। तो इसमें हमने पहले से ही लिखा हुआ है कि ग्राम को जी से दर्शाया जाता है, मीटर को एम से दर्शाया जाता है, इंच को IN से दर्शाया जाता है, फुट को FT से दर्शाया जाता है। तो ये इसके 60 यूनिट हैं जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको सीट 2 पे जाके इसको नोट कर लेना है। उसके बाद आपको सीट 1 पे आना है और यहाँ पे हमको कुछ सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर देना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई टेक्स्ट लिख लेंगे। यहाँ पे हम फिल के माध्यम से कोई कलर फिल कर लेंगे। अब यहाँ पे हमको जो बनाना है, जैसे माने हमको डिस्टेंस का बनाना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्टेंस। ये लंबाई मापने की यूनिट हमको बनानी है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर, इसमें से हम कुछ सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ भी फर्स्ट यूनिट के लिए हम बॉक्स बना देंगे। और यहाँ पे हम सेकेंड यूनिट के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ भी हम कोई दूसरा कलर कर लेंगे और इसका भी बॉर्डर बना लेंगे। अब यहाँ पे हमको फिल कर लेना है और यहाँ पे हम वैल्यू टाइप करेंगे और इसके नीचे सेकेंड वैल्यू मैंने उसके वैल्यू कितनी हो, जब हम कन्वर्ट करें एक यूनिट को दूसरी यूनिट में तो उसकी वैल्यू कितनी हो, उसके लिए यहाँ पे हम बॉक्स बना लेंगे। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले सीट 2 पे जाना है और यहाँ डिस्टेंस का हम चूँकि बना रहे हैं तो डिस्टेंस वाला जो हम यूनिट लिखें उसको सिलेक्ट कर लेना है और इसका एक नाम टाइप कर देना है। जैसे इसका हमने नाम टाइप कर दिया डिस्टेंस, तो फार्मूला मेनू में जाएंगे और डिफाइन नेम में जाकर इसका नाम हम डिस्टेंस सेट कर देंगे। ये ध्यान रखेंगे जो हमने वहाँ पे स्पेलिंग लिखी है यहाँ यहाँ भी होना चाहिए। ओके कर देंगे। अब हमको फिर से सीट 1 पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है डाटा वैलिडेशन में जाना है। डाटा मेनू में जाकर डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करना है। एनी वैल्यू की जगह पे हमको लिस्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है इक्वल टू डिस्टेंस और ओके कर देना है।
अब देखिए यहाँ पे सारे यूनिट का ड्रॉप डाउन बॉक्स बन जाएगा। अब यही काम हमको दूसरे बॉक्स में भी करना है। इसके लिए हम किस में जाएंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और फिर से एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट सेलेक्ट करना है और फिर से हमको यहाँ भी वही लिख देना है इक्वल टू डिस्टेंस। और ओके कर देना है। अब यहाँ पे हमको वैल्यू टाइप करनी है कि कितने को हमको बदलना है और यहाँ पे हमको फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मानिए हमको ये जानना है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, चाहे कितना सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये स्पष्ट रूप से डिस्प्ले हो, इसको हम थोड़ा साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं होम मेन्यू में जाकर और इसको बोल्ड भी कर देते हैं। इसको भी हम साइज बड़ा कर देते हैं और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे भी हमने क्या किया, इसकी साइज को 24 कर दिया और इसको भी हमने बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे हमको फार्मूला लगाना है। तो आपको कन्वर्ट फंक्शन मालूम होगा। कन्वर्ट का काम होता है कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में वो कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को बताता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू कन्वर्ट, इसकी साइज थोड़ा सा इसका भी हम इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू कन्वर्ट। अब यहाँ पे हम जाएंगे और चूंकि वैल्यू किस सेल में लिखा हुआ है आपका G6 में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे G6, फिर कामा करेंगे और हमको किस में चेंज करना है। तो इसके लिए हम एक और फंक्शन का प्रयोग करेंगे VLOOKUP और कोष्टक में हम लिखेंगे यहाँ पे किलोमीटर के लिए आप कौन सा सेल यूज करेंगे, आपका D6 कामा। अब हमको सेलेक्ट करना है कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे हम शीट 2 पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये टेबल एरे हो गया। उसके बाद हम कामा करके फिर शीट 1 पे आ जाएंगे, कामा करके यहाँ पे 2 और कामा एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये तो फर्स्ट यूनिट के लिए हो गया, इतना हमने किया। अब हम कामा करके सेकेंड यूनिट के लिए भी यही फार्मूला लगाएंगे VLOOKUP कोष्टक में शीट 1 पे आ जाएंगे हम। कौन सा सेल है, सेंटीमीटर वाला सेल है D8, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कामा अब यहाँ पे हम D8 अब यहाँ पे हमने D8 को सिलेक्ट कर फिर कामा करेंगे और कहाँ से कहाँ तक हमको सिलेक्ट करना है। तो C2 में जाएंगे और टेबल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कामा चूँकि दूसरी पंक्ति में हम यूनिट लिखे हुए हैं तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और कामा फिर से 0 लिख देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। अब हम इसको कोष्टक बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। अगर कोई मिस्टेक नहीं होगा तो यहाँ पे बता देगा। अब इसकी हमने साइज भी बढ़ा दी, बोल्ड कर दिया और इसकी साइज को भी इंक्रीज कर दिया। अब देखिए अभी एक बार फार्मूला सेट हो गया तो हम किसी भी यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे माने हमको जानना है कि 1 किलोमीटर में कितना फुट होता है, तो हम ऊपर वाली यूनिट फर्स्ट यूनिट में किलोमीटर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम फुट सेलेक्ट कर लेंगे।
ठीक, इसी तरह हमको ये जानना है कि 1 किलोमीटर में कितना इंच होता है, तो यहाँ पे जाके हम इंच को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह हम कई यूनिट के लिए भी बना सकते हैं, जैसे और हमको एक यूनिट को दूसरे यूनिट पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डिपेंड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अब दूसरा तरीका अपनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम शीट 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम कुछ लिख देंगे। यहाँ पे यूनिट का नाम लिख देंगे जिस तरह के हम यूनिट को बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया WEIGHT वेट। यहाँ पे हमने लिख दिया डिस्टेंस और यहाँ पे हमने लिख दिया टाइम। तीनों का हमने यहाँ पे एंट्री किया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और इसकी साइज भी इंक्रीज कर दी। अब इसका हमें एक नाम दे दिया यूनिट। तो यहाँ पे जहाँ A3 है यहाँ पे यूनिट कर सकते हैं आप और इंटर कर दीजिए। अब आपको शीट 1 पे जाना है और जहाँ पे आपने डिस्टेंस लिखा है वहाँ पे डाटा में जाना है और डाटा वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ पे आप एनी वैल्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू यूनिट। अब इससे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रहा है। जब वेट को देखना होगा और वज़न नापना होगा तो वज़न का सेट कर सकते हैं और जो टाइम देखना होगा तो हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमको एक शीट इसको डिपेंड करना होगा यूनिट पे, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक और इसका नाम हम टाइप कर देंगे ग्राफ वेट। तो हम डिफाइन नेम में जाएंगे और डिफाइन नेम टाइप करके यहाँ पे हमने टाइप कर दिया GST वेट। इसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और डिफाइन नेम में जाकर इसका नाम टाइप कर देंगे डिस्टेंस। चूँकि डिस्टेंस पहले सेट है तो पहले से जो नाम सेट है उसको हमको डिलीट करना पड़ेगा। तो नेम मैनेजर में हम गए और डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और फिर से हम इसको सेट करेंगे तो इसके लिए हमको फिर से उसमें डिफाइन नेम में जाना होगा और इसका हमने नाम सेट कर दिया डिस्टेंस। इसको हम थोड़ा सा ऊपर से सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और डिफाइन नेम में हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, डिस्टेंस अब हम नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम सिलेक्ट कर देंगे और डिफाइन नेम में इसका नाम हम क्या टाइप कर देंगे, टाइम और ओके कर देंगे। अब हम फिर से शीट 1 पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम इसको डिपेंड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू इनडायरेक्ट। यहाँ पे जो हम पहले सेट किए हैं इसको हटा देंगे। यहाँ पे डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन और यहाँ पे लिस्ट की जगह पे एनी वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। और यहाँ पे भी हम जाएंगे और फिर डाटा वैलिडेशन पे जाकर एनी वैल्यू की लिस्ट की जगह यहाँ पे एनी वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब फिर से हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है, फिर डाटा मेनू में डाटा में जाना है और एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है इक्वल टू इनडायरेक्ट। और इसको हमको किस पे डिपेंड कराना है, इस वाले सेल पे, और क्या करना है, ओके कर देना। अब देखिए यहाँ पे जब हम टाइम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टाइम वाला डिस्प्ले होगा। इसी तरह हम इसको भी जाना है डाटा वैलिडेशन पे और एनी वैल्यू की जगह पे
लिस्ट सेलेक्ट करना है और इसको भी इक्वल टू इनडायरेक्ट और कोष्टक में यहाँ इस पे क्लिक कर लेना है, इस सेल पे, और कोष्टक बंद करके ओके कर देना। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे माने हमको डिस्टेंस का जानना है तो यहाँ पे हम डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे और माने हमको ये जानना है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, चाहे 1 मीटर में कितना इंच होता है, और माने हमको ये जानना है 1 मीटर में कितना फुट होता है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और मानिए हमको ये जानना है कि 1 इंच में कितना फुट होता है, चाहे मानिए हमको ये जानना है 1 किलोमीटर में कितना फुट होता है, तो यहाँ पे जाएंगे। अब इसी तरह मानिए हमको डिस्टेंस नहीं है, हमको टाइम वाला काम करना, टाइम से संबंधित वर्क करना, तो यहाँ पे हम टाइम सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ईयर मंथ दे दिखाएगा। तो माने हमको ईयर जानना है कि 1 ईयर में कितने घंटे होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घंटे को सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे बताएगा। अब इसमें थोड़ा सा हमको फार्मूला फिर से परिवर्तित करना होगा, यहाँ पे हम जाएंगे और कन्वर्ट सेलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट लिख कर यहाँ पे क्लिक करेंगे इस सेल को और कामा करके, अब फिर से हमको शीट 2 पे जाना होगा। तो पहले हमने बस डिस्टेंस का लिया था, अब हमको ऊपर से नीचे तक लेना होगा, तो हम वेट से सिलेक्ट करेंगे और कहाँ तक टेबल एरर ले लेंगे, टाइम तक। इसमें आप और यूनिट भी जोड़ सकते हैं, जैसे मास का जोड़ सकते हैं, पावर के लिए जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, D2 कॉलम E27 लिखा है, अब कामा करके 2 लिखेंगे। यहाँ पे C6 के बाद हमको भी लुकअप लिखना था, VLOOKUP, भी लुकअप कोष्टक में। अब हमको टेबल एड्रेस सेलेक्ट, उस फर्स्ट यूनिट को सिलेक्ट करना है, तो हमने शीट 1 पे आ गए और शीट 1 पे हमको ईयर को सिलेक्ट करना है, कामा करके। अब हमको टेबल एड्रेस सेलेक्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक हम लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे वेट को भी, डिस्टेंस को भी और टाइम को भी, और कामा 2 कर देंगे। और कामा चूँकि हमको एग्जैक्ट मैच कराना है तो हम यहाँ पे 2 कामा फाल्स लिख देंगे और यहाँ पे कोष्टक को बंद कर देंगे। फिर से हम कामा करके फिर से भी लुकअप लिखेंगे और कोष्टक लगाएंगे, ब्रैकेट, शीट 1 पे आएंगे और फिर से हम दूसरी यूनिट को सिलेक्ट करेंगे, हाँ, फिर कामा, और फिर से हम टेबल एरर में जाएंगे। तो टेबल एरर के लिए फिर से हम क्या करेंगे, वेट से लेके टाइम तक को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से हम कामा करेंगे और फिर शीट 1 पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम कामा 2 कामा फाल्स लिखेंगे और कोष्टक बंद करके इंटर कर देंगे। ठीक, अब देखिए हमको ये जानना है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, चाहे मैंने हमको ये जानना है कि 1 मिनट में कितना घंटा होता है, चाहे 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो ये सब बता देगा। अब इसके और मान टाइम के अलावा हमको नहीं देखना, हमको वेट देखना है, तो हमें यहाँ पे वेट सेलेक्ट कर लेंगे। माने हमको ये जानना है कि 1 पाउंड में कितना क्लिक होता है, कितना ग्राम होता है, तो पाउंड यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम ग्राम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि हम कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे के टेबल में फिर से हम यूनिट कन्वर्जन बताएंगे, आगे के वीडियो में हम फिर से यूनिट कन्वर्जन बताएंगे जिसमें हम इंडेक्स फंक्शन का प्रयोग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।